तो आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। किडनी को जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी बात करेंगे। तो जो ब्लड सप्लाई होती है सबसे अपन जो किडनी को वो होती है रीनल आर्टरी के द्वारा। जो ब्लड किडनी में आता है वो किसके द्वारा आता है? रीनल आर्टरी के द्वारा। अगर कोई एग्जाम में पूछे तो आप बता देंगे कि रीनल आर्टरी के द्वारा क्या आता है, ब्लड आता है किसमें? किडनी में। और रीनल वेन के थ्रू क्या होता है? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरी से निकलता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ब्लड कहाँ आ गया? रीनल आर्टरी से आ गया, कहाँ पर? किडनी के अंदर आ गया। और फिर किडनी के अंदर आकर ब्रांचेस में बढ़ जाता है। तो ब्रांचेस के नाम आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहले आती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है? आगे जाकर डिवाइड हो जाती है किसमें? इंटरलोबर आर्टरीज में। इंटरलोबर आर्टरीज में देखो, इसमें डायग्राम में देख सकते हो, इंटरलोबर आर्टरीज में डिवाइड हो गई। इंटरलोबर आर्टरीज जो है लोब में जाएगी। कौन से लोब में? पिरामिड्स। ये पिरामिड्स देखो, पिरामिड्स में जाएगी और वहाँ से क्या निकलेगी? आर्क्यूएट आर्टरीज निकलेगी। क्या निकलेगी? आर्क्यूएट आर्टरी। देखो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें से इंटरलोबर आर्टरी आ गई। तो इंटरलोबर आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी में चेंज हो गई। आर्क्यूएट यानी इसने घुमाव बना लिया। फिर आर्क्यूएट आर्टरी जो है वो किस में चेंज होगी? इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। इंटरलोब्यूलर देखो यहाँ से क्या निकला? इंटरलोब्यूलर आर्टरी गिविंग ऑफ अफरेंट आर्टियोल टू ग्लोमेरुलाई। तो जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है वो किसको दे देगी? अब अफरेंट आर्टियोल को, जो कि अफरेंट आर्टियोल कहाँ पर था? ग्लोमेरुलस में था। वहाँ उसको क्या कर देगी? ये ब्लड दे देगी। फिर वहाँ से अफरेंट आर्टियोल से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, मैं आपको एक बताता हूँ। देखो तो इस डायग्राम में देखो, ये अफरेंट आर्टियोल है। अफरेंट आर्टियोल यहाँ से आ रही है, अफरेंट आर्टियोल से आ रही है, अफरेंट आर्टियोल आगे ऊपर से ये क्या होगी? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाएगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से कहाँ पर निकलेगी? एफरेंट आर्टियोल में निकलेगी। एफरेंट आर्टियोल से जा रहा है आगे ब्लड, और किस में जा रहा है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जाएगा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद में क्या निकल गई? ये वेन आ गई। तो वेन के अपन अब वेन कौन सी होगी? पेरीट्यूबुलर वेन हो जाएगी। तो अपन अब देखते हैं आगे का। तो अपन ने बात की कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ गई, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से क्या निकल गई? इफरेंट आर्टियोल निकल गई। इफरेंट आर्टियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यानी वासा रेक्टा भी कहा जाता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या होगा? इंटरलोब्यूलर वेन। वापस वही सेम इंटरलोब्यूलर वेन। फिर वहाँ से जो इंटरलोब्यूलर वेन थी वो किस में ओपन हो जाएगी? आर्क्यूएट वेन में। इसी तरह इसके आर्क्यूएट जैसे आर्टरी हुई थी वैसे वापस उल्टा, जैसे कि ये इधर उल्टा आ रहा है तो उल्टा वही इंटरलोब्यूलर वेन से क्या आएगी? आर्क्यूएट वेन। आर्क्यूएट वेन से कौन आएगी? इंटरलोब्यूलर वेन। देखो इसमें देखो आर्क्यूएट वेन से क्या आएगी? इंटरलोबर वेन। और इंटरलोबर वेन किस में? रीनल वेन में ओपन हो जाएगी। तो यही क्या है? रीनल की ब्लड सप्लाई यानी किडनी की ब्लड सप्लाई, पाथ ऑफ ब्लड और इन किडनी।